पीएम नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूएनएससी की ओर से आयोजित किसी अहम बैठक की अगुवाई करने वाले भारत के पहले पीएम बने हैं। यूएनएससी की ओर से आयोजित ओपन डिबेट के अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीएम मोदी ने समुद्र को इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन बताया। पीएम ने कहा कि ये हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। पीएम मोदी ने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर का विजन दिया। पीएम ने कहा है कि इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक ढांचा बनाना चाहते हैं। ये विजन सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम का है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि समुद्री विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही होना चाहिए। भारत ने इसी समझ और परिपक्वता के साथ अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया भी है। दूसरा सिद्धांत मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार ऐसा होता है जब किसी मुद्दे पर चर्चा का आयोजन होता है, लेकिन ऐसा पहली ही बार हो रहा है जब ओपन डिबेट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र से संबंधित विषय पर कोई अकेले निर्णय नहीं ले सकता। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया। इस ओपन डिबेट में केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।